अरविंद केजरीवाल आज ईडी में पेश नहीं होंगे। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को बुलाया था। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया। ये समन दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले को लेकर है। जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल को ये पहला समन है। शराब घोटाले केस में भी केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9वां समन किया गया और 21 मार्च को तलब किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड का मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर शुरू हुआ, जिसमें 38 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट में जब पूरा मामला है तो आखिरकार बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको गैर कानूनी बता रही है। इसके साथ ही साथ बार बार ये भी कह रही है कि ये समन सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक तो परेशान करना मकसद, दूसरा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी मकसद ईडी और सीबीआई की है। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई इस लिहाज से क्योंकि पहले केवल शराब घोटाले में उनकी मुसीबतें बढ़ रही थी, लेकिन पंकज अब जल बोर्ड घोटाले को लेकर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर भी मुसीबत में केजरीवाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और अब जब ईडी लगातार समन भेज रही है तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी को व्यस्त होना होगा, क्योंकि अब चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की जाएगी और इस बीच जब समन भेजे जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि आज जल बोर्ड से संबंधित एक समन भेजा गया था, जिसके सामने पेश होने से अरविंद केजरीवाल ने इंकार कर दिया है और जिस सियासी घमासान की आप बात कर रही हैं अर्पिता, उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी करके सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोपाल राय 1 बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और इस पूरे मामले में वो बयान दे सकते हैं। दूसरी तरफ अहम बात यह भी है कि अब अलग अलग जगहों पर जहां पे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे अरविंद केजरीवाल का दौरा भी होगा। तो देखना होगा कि क्या ईडी के इस मामले को, जांच एजेंसियों के इस मामले को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल उठाएंगे और किस अंदाज में उठाएंगे। लेकिन अभी सोमवार का दिन है। ईडी ने जो समन भेजा है वो जल बोर्ड से संबंधित है। महज 2 दिन के बाद यानी गुरुवार को 9वें समन का भी देखना होगा कि क्या जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं और वो समन है शराब नीति से संबंधित। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी जवाब देगी, इसका भी इंतजार रहेगा। ठीक है पंकज, रहिए आप जरा साथ। इन सब के बीच सियासत भी जबरदस्त और जोरदार चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ परेशान करने के लिए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए हो रहा है। वह बीजेपी कह रही है कि अगर आप इतने ही साफ पाक है तो क्यों नहीं जांच का हिस्सा बनते हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये एक नया केस देख रहा हूं कि जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। हमें इस संसार में, न सिर्फ दिल्ली में, अगर कोई आदमी बेगुनाह होगा वो एक सवाल उठते ही तुरंत आकर के उसका जवाब देगा, एजेंसी के सामने आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा न करना ही खुद उनके पार्टी के लोगों को जब विमुख कर दिया है तो दिल्ली की जनता उनके कितने खिलाफ है ये आपको दिख रहा है। वो कानून का पालन करें। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए। हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने, केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है, तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इलीगल।